नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका फार्मा वाला के अंदर। आज हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पिछली क्लास के अंदर हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कंप्लीट इंट्रोडक्शन, उनके पार्ट्स और स्पर्मेटोजेनेसिस हमने कंप्लीट स्टडी कर लिया है स्टूडेंट। आज हम स्टडी करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बने रहिए हमारे साथ स्टूडेंट फार्मा वाला के अंदर। हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनका डिफ्रेंशिएट होता है और जो हार्मोन है उनका डिफ्रेंशिएट होता है। ओके, इसी तरीके से हम आउटर स्ट्रक्चर से भी हम बता सकते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है, क्योंकि सेक्सुअल ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन और जो आउटर स्ट्रक्चर है और जो हार्मोन इनबैलेंस है उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्टूडेंट ये मेल है ये फीमेल है। ओके, तो मेल की हमने स्टडी कर ली स्टूडेंट की, वहाँ पेनिस होता है, स्क्रोटम होते हैं, वहाँ पर टेस्टिस होते हैं। ओके, आज हम स्टडी करेंगे कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आइए स्टूडेंट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखिए हम क्या क्या स्टडी करेंगे स्टूडेंट। पहला जो पॉइंट है इसमें हम करेंगे इंट्रोडक्शन। ओके, पहला पॉइंट जो है हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, उसकी हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट। इंट्रोडक्शन के बाद जो उनके पार्ट्स है, उसकी हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट। ओके, पार्ट्स, इंटरनल पार्ट, एक्सटर्नल पार्ट, सेकेंडरी पार्ट, उनकी हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। ओके, थर्ड है स्टूडेंट, हम इसके अंदर जो है मिनिस्ट्रियल हम उसकी जो मेनिस्ट्रुअल साइकिल है उसकी हम स्टडी करेंगे। ओके, और जो फोर्थ हमारा oogenesis, फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड oogenesis, इनकी हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट। सॉरी, आ रहे हैं मेनिस्ट्रुअल साइकिल। ओके, देखिए हम स्टडी करते हैं स्टूडेंट सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में हमें देखिए स्टूडेंट क्या स्टडी करना है कि जो हमारी फीमेल होती है उनके अंदर हार्मोन कौन कौन से होते हैं। फीमेल के अंदर देखिए एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। ओके, कौन सा? एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, ओके, LH एंड FSH, इन पार्ट से ये क्या होंगे, सीक्रेट होंगे स्टूडेंट। एंड इसके अंदर देखिए सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन इंक्लूड होंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, और इसके अंदर मेमेरी ग्लैंड, जो मेमेरी ग्लैंड है वो भी इसके अंदर क्या होगी, सीक्रेट होगी। ओके, अब हम बात करते हैं इसके पार्ट्स की। ओके, जो इसका पार्ट्स है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, उसकी हम स्टडी करेंगे। देखिए इनके पार्ट्स के अंदर हम डिवाइडेशन करेंगे। पहला जो पॉइंट है यहाँ पर वो है हमारा सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। ओके, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन में क्या क्या आएगा इसमें, ब्रेस्ट और मेमोरी ग्लैंड। क्या आएगा, ब्रेस्ट एंड मेमोरी ग्लैंड। सेकंड है एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन। जो एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन है स्टूडेंट वो क्या क्या होंगे, देखिए वो होगा पोन्स प्यूबिस, ओके, लेबिया मेजोरा, ओके, एक होगा लेबिया माइनोरा एंड क्लाइटोरिस एंड हाइमेन। ये क्या होंगे, एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन होंगे स्टूडेंट। ओके, अब मैं बात करता हूँ इंटरनल सेक्स ऑर्गन। इंटरनल
सेक्सुअल ऑर्गन। इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन में देखिए क्या होगा स्टूडेंट, इसके अंदर होगा वेजाइना। ओके, क्या होगा? वेजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स। ये क्या है हमारी कंप्लीट जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट। सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन में ब्रेस्ट एंड मेमोरी ग्लैंड आ गई। एक्सटर्नल, जो एक्सटर्नल हम देखकर हम बता सकते हैं कि ये एक्सटर्नल फीचर है, उसके अंदर क्या क्या दिखेगा हमको? मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस एंड हाइमेन। एंड इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन के अंदर वेजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब एंड सर्विक्स जो है क्या है, ये पार्ट्स है। और इसके अंदर ओवेरी, ये क्या है? इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन। ओके, आइए स्टूडेंट हम एक एक करके हम सबकी स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम ब्रेस्ट की स्टडी करते हैं। देखिए ब्रेस्ट की हम पहले हमें डायग्राम बनाना। देखिए ये ब्रेस्ट के स्ट्रक्चर है। ओके, देखिए ये हो गया हमारा पार्ट, ये वाला पार्ट निप्पल, जिससे बेबी यहाँ से सक करता है। और जो यहाँ पर कलरफुल जो पार्ट होता है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं एरोला। इसको हम बोलते हैं एरोला। ओके, अब देखिए क्या होगा यहाँ पर प्रेजेंट होती है ट्यूब्यूल्स। कौन सी? लैक्टिफेरस, ट्यूब्यूल्स। ओके, लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद यहाँ पर प्रेजेंट होंगे एम्फुला। एम्फुला के बाद यहाँ पर प्रेजेंट होंगे फेट ग्लोब्यूल्स। एंड ये हमारा क्या आ गया? रिप्स वाला पार्ट आ गया। और इनके इंटरनल पार्ट में प्रेजेंट होगी रिप मसल्स। ये हमारी स्ट्रक्चर हो गई ब्रेस्ट की। देखिए ये निप्पल है, यहाँ से जो यहाँ से जो मिल्क है वो आउटसाइड में निकलेगा। एरोला है, मैं आपको एक इस तरीके की स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ। ये क्या हो गया? निप्पल हो गया। और इसके जो है आसपास के एरिया में एक कलरफुल जो है स्किन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एरोला बोलते हैं स्टूडेंट। ओके, और जो लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, जिससे हमारा जो मिल्क है वो क्या होगा? पासेस होगा। ओके, और यहाँ पर एम्फुला पार्ट प्रेजेंट होता है। और जो एम्फुला पार्ट है स्टूडेंट, वो क्या होता है? यहाँ पर स्टोरेज करता है मिल्क का। और यहाँ पर एक एल्वोलाई ट्यूब्यूल्स भी होती है, एल्वोलाई ट्यूब्यूल्स, जो कि फॉर्मेशन करती है किसका? मिल्क का। किसके हेल्प से स्टूडेंट? ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है? फॉर्मेशन, हेल्पफुल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द मिल्क। एंड ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? पासेस ऑफ मिल्क हेल्पफुल, मतलब यहाँ पर क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन करेगा, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करवाएगा। कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो ब्लड है वो हमारा आउटर साइड में आएगा। ओके, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस हमारे ब्रेस्ट के अंदर होती है। यहाँ पर एम्पुला के अंदर जो है मिल्क स्टोरेज वाला पार्ट है। ये लैक्टिफेरा ट्यूब्यूल से जो हमारा मिल्क है वो पासेस होगा निप्पल के थ्रू, बेबी यहाँ से सक करेगा। ये भी एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है। देखिए जब चाइल्ड सक नहीं करेगा तो क्या
वहाँ से मिल्क इजेक्शन होगा? नहीं होगा। क्या होगा, जब चाइल्ड अपना जो माउथ है निप्पल के ऊपर लगाएगा तो यहाँ से नर्व सिस्टम एक्टिवेट होगा, ओके, जो कि नर्व सिस्टम, और वो क्या करेगा, वहाँ से मोटर न्यूरॉन के थ्रू आकर यहाँ पर एक्शन क्रिएट करवाएगा और यहाँ पर जो मिल्क का फॉर्मेशन हुआ उसको क्या करेगा, इजेक्ट आउट कराएगा। ओके, तो ये कंप्लीट प्रोसेस है हमारे ब्रेस्ट की। आई होप आपको समझ में आई होगी स्टूडेंट। अब नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं, हमारा ब्रेस्ट कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट। इसको आप अपनी नोटबुक के अंदर साथ के साथ जो है लिखते चलिए। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा देखिए, नेक्स्ट है एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन। एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन के अंदर मैं बात करूंगा तो मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होती है, यहाँ स्ट्रक्चर होती है कौन सी, मॉन्स प्यूबिस, और ये स्ट्रक्चर होती है हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ पर फ्लैट प्रेजेंट होता है। अब इंटरनल स्ट्रक्चर इस तरीके का होगा। इंटरनल स्ट्रक्चर इस तरीके का होगा। यहाँ पर होगा स्टूडेंट यह क्लाइटोरिस, यहाँ पर प्रेजेंट होगा यूरेथ्रा, और यहाँ पर प्रेजेंट होगी क्या, वेजाइनल ओरिफिस। ओके, ये वाला पार्ट हो गया एनस, जो कि फिकल मटेरियल यहाँ से बाहर निकलता है। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम मॉन्स प्यूबिस की। मॉन्स प्यूबिस में क्या है, एक फैटी टिश्यू यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और ये प्रेजेंट होते हैं पेरिटोनियम कैविटी, पेरिटोनियम कैविटी। ओके, नेक्स्ट है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा आउटर साइड की जो लेयर होती है स्टूडेंट, आउटर साइड का जो फैटी टिश्यू होता है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं क्या, लेबिया मेजोरा, और ये साइज में बड़ा होता है थोड़ा। एक होता है लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा इनर साइड में जो लेयर प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं लेबिया माइनोरा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस देखिए, जो लेबिया मेजोरा है ये स्पंज टाइप की होती है, स्पंज प्रोवाइड करवाती है और एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाती है, किसको,
हमारे वेजाइन, हमारी जो ये वाल है, एडिपोस टिश्यू की जो वाल है, इसको क्या करती है, स्पंज प्रोवाइड करवाती है। हाइमिन देखिए प्रेजेंट होती है जब फर्स्ट टाइम इंटरक्रॉस होता है, तो एक थिन मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट होती है हमारे वेजाइनल कैविटी के अंदर, वो होती है हमारी हाइमिन। अगर किसी के अंदर हाइमिन प्रेजेंट है तो वो वर्जिनिटी को शो करता है। बट आजकल हमारी सोसाइटी के अंदर इस तरीके का इशू है स्टूडेंट कि अगर किसी की हाइमिन एक्सीडेंटली जो है क्या हो गई, रप्चर हो गई है, ब्रेक हो गई है, तो उसको जो है वर्जिनिटी शो नहीं करते हैं। नहीं स्टूडेंट, ऐसा नहीं होता है। ये होता है कि अगर कोई हॉर्स राइडिंग कर रहा है, कोई रनिंग एथलीट है, उनकी हाइमिन एक्सरसाइज के टाइम जो है ब्रेक हो जाती है, रप्चर हो जाती है, तो इसका मतलब हम उसको वर्जन नहीं कहेंगे। नहीं स्टूडेंट, वो बिल्कुल वर्जन है। हमारी सोसाइटी में एक मिथ्स भी फैला हुआ है इस तरीके का, तो हमें इस तरीके की सोच नहीं रखनी है, हमें बी पॉजिटिव रहना है और जो है हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है स्टूडेंट। ओके, तो ये वाला पार्ट हो गया। अब मैं बात करता हूँ इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन की। ओके, ये हो गया मेरा एक्सटर्नल। इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन की देखिए मैं बात करता हूँ, यहाँ पर मैं एक डायग्राम शो करता हूँ। देखिए ये वाला पार्ट हो गया सर्विक्स वाला पार्ट। ये हो गई हमारी वेजाइनल कैविटी। ओके, वेजाइनल कैविटी। और ये हो गई हमारी लेयर, जो यूट्रस की लेयर होती है, यहाँ पर प्रेजेंट होती है। देखो क्या, ये तो वेजाइना हो गया स्टूडेंट, यहाँ पर ओपनिंग ऑफ द यूट्रस और एंडिंग पार्ट ऑफ द सर्विक्स, एंडिंग पार्ट ऑफ द सर्विक्स। ओके, अब मैं बात करता हूँ इसके आगे यूट्रस की। यूट्रस देखिए क्या करता है, जो ब्लास्टोमर्स बनेंगे उसको यहाँ पर प्रिवेंट करता है और यहीं उसका डेवलपमेंट कराता है और न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करवाता है। तो जो फर्स्ट लेयर है इसको हम क्या बोलेंगे, एंडोमेट्रियम लेयर। ओके, एंडोमेट्रियम लेयर। मिडल वाली है उसको हम बोलेंगे मायोमेट्रियम लेयर। और जो लास्ट वाली है हमारी उसे हम बोलेंगे पेरीमेट्रियम लेयर। एंडोमेट्रियम लेयर देखिए ग्लैंडुलर टाइप की होती है जो कि सिक्रेशन करती है, और मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम ये क्या है, ये मस्कुलर। ओके, ये मस्कुलर है। अब देखिए यहाँ पर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर प्रेजेंट होती है क्या, ओवेरी। जो पेल्विक वाला पार्ट होता है स्टूडेंट, यहाँ पर जो यूट्रस है सिचुएटेड होता है, और ओवेरी यहाँ प्रेजेंट होती है। किससे कनेक्ट रहती है, फिम्ब्रिस। ओके, ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, ये वाला पार्ट हो गया मेरा इन्फंडिबुलम। इन्फंडिबुलम। ओके, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, एम्फुला। ये वाला पार्ट हो गया इस्तमस। ये हो गया मेरा यूट्रस, जो कि यहाँ पर ग्रोथ होती है किसकी, बेबी की। तो ये हो गया मेरा इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन। वेजाइना आपने देख लिया, यहाँ पर यूट्रस ये है, फेलोफिलियन ट्यूब, ये फेलोफिलियन ट्यूब है, ये फेलोफिलियन ट्यूब है। सर्विक्स ये है, और ओवेरी ये है। ओवेरी से क्या होता है, ओवा का फॉर्मेशन होता है।
ओके, ओवेरी आर आल्सो द ग्लैंड, ये भी एक क्या है, ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये हो गया हमारा क्या, इनकी स्ट्रक्चर हमने कंप्लीट देख लिए स्टूडेंट कि किस तरीके से होगा। अब मैं बात करता हूँ जो ओवेरी है, इससे जो ओव्यूम का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, तो इवोल्यूशन हम पढ़ेंगे स्टूडेंट। ओके, देखिए इवोल्यूशन की हम बात करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए स्टूडेंट। देखिए मैं बात करता हूँ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट, फॉर्मेशन ऑफ ओवम, इसको हम क्या बोलते हैं, एक भी बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ओवम देखो किस तरीके से होगा, यहाँ पर प्रेजेंट होती है क्या, वेसल्स, ब्लड वेसल्स। ओके, यहाँ पर प्रेजेंट होगी क्या, प्राइमरी फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स यहाँ पर प्रेजेंट होगी। ओके, प्राइमरी फॉलिकल्स के बाद यहाँ पर बनेगी सेकेंडरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स के बाद यहाँ पर बनेगी क्या, टर्सरी फॉलिकल्स, टर्सरी फॉलिकल्स। ओके, अब देखिए आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए स्टूडेंट कि जब फीमेल जब जन्म लेती है, एक फीमेल बेबी जब जन्म लेती है, उसके अंदर जो है 40,000 ग्राफियन फॉलिकल्स प्रेजेंट होती है। बट जैसे जैसे वो मेच्योर होती जाती है, प्यूबर्टी एज के अंदर आती है, उसके अंदर 350 to 400 जो है ग्राफियन फॉलिकल्स ही प्रेजेंट होती है, जो कि हर 28 डे के अंदर क्या होता है, उसका ओवम का फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट। ओके, तो यहाँ देखिए ग्राफियन फॉलिकल्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, ये ग्राफियन फॉलिकल्स है। ओके, ग्राफियन फॉलिकल्स के बाद ये स्टेप बनेगी, यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ ओविल, ओविल का यहाँ फॉर्मेशन हो गया और ओवम क्या हो गया, यहाँ आउटर आ गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर होती है कार्पस लूटियम, कार्पस लूटियम, कार्पस लूटियम क्या करती है, एस्ट्रोजन का सिंथेसिस करती है। ओके, जो कि हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर हेल्पफुल होती है। इसके बाद क्या होगा, जो है ब्लड के थ्रू जो वाला पार्ट है एंडोमेट्रियम लेयर से हमारे जो एमसी है उसके थ्रू, मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू बाहर आ जाएगा स्टूडेंट। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ब्लड वेसल्स होगी, प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स और टर्सरी फॉलिकल्स के बाद ग्राफियन फॉलिकल्स प्रेजेंट होती है, जो कि फीमेल के अंदर जब चाइल्ड में होती है तो 4000 प्रेजेंट होती है। उसके बाद ये जब प्यूबर्टी एज आ जाती है वहाँ पर 350 to 400 जो है ये प्रेजेंट होती है। और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है पर मंथ, उसमें थ्रू एक एक जो है रिलीज होता रहता है। तो ये हमारा प्रेजेंट हो गया क्या, ये हमारा इवोल्यूशन, ये हमारा प्रेजेंट है। अब मैं बात करता हूँ इसके बाद oogenesis, इसके बाद मैं क्या बात करता हूँ, oogenesis। इससे पहले मैं बात करता हूँ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल देखिए पर फीमेल को 28 to 29 डेज में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है। उसमें देखिए क्या होता है, आपको समझाऊं, 1 to 12 डेज के अंदर यहाँ पर क्या होगा था, फॉर्मेशन ऑफ ओम का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके बाद देखिए कंप्लीट जो है 14 to
18 डेज यहाँ पर क्या होगा, वो कंप्लीट मैच्योर स्टेज के अंदर आ जाएगा। और ये कौन सा होता है, रिस्की पीरियड होता है, ये हमारा रिस्की पीरियड होता है। ओके, इस रिस्क पीरियड के अंदर यही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि इस स्टेज के अंदर जो है ओव्यूम है रिसीव कर सकता है स्पर्म को। इसके बाद अगर यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कार्पस लूटियम वगैरह यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा, और 28 to 29 डेज के अंदर क्या हो जाएगा, जो है ब्लड के थ्रू हमारी जो वेजाइनल कैविटी है उससे क्या आएगी, हमारे मेनिस्ट्रस आएगी। ओके, इसके अंदर देखिए 4 हार्मोन्स का रोल होता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इसका अप एंड डाउन जो है क्या होता है, चलता रहता है स्टूडेंट। ओके, तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ oogenesis। oogenesis में क्या होगा, oogenesis के अंदर देखिए जो हमारा इवोल्यूशन था उसके अंदर तो जो मैच्योर ओव्यूल था वो बाहर आ रहा था, बट इसके अंदर oogenesis के अंदर इसके स्टेप है किस तरीके से, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस थे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, इसके अंदर oogenesis फॉर्मेशन ऑफ द ओवा। वो किस तरीके से होगा, देखिए मैं जो oogoनियम सेल्स है, oogoनियम सेल्स क्या करती है, फॉर्मेशन करती है किसका, ओव्यूम का। oogoनियम सेल्स किसका फॉर्मेशन करेगी, प्राइमरी oocytes का। प्राइमरी oocytes किसका फॉर्मेशन करेगी, सेकेंडरी oocytes। अब सेकेंडरी oocytes देखिए किसका फॉर्मेशन करेगी, ओव्यूम। ये देखिए ये क्या होती है, 2n, यहाँ पर ये होती है 2n और ये होती है n, मतलब ये होती है डिप्लॉइड सेल, ये होती है हैप्लॉइड सेल्स, और ये भी क्या होगी, एक हैप्लॉइड सेल्स होगी। ओके स्टूडेंट, अब मैं बात करता हूँ इसके बाद इस तरीके से हमारा क्या होगा, फॉर्मेशन होगा किसका, ओव्यूम का। ओके, अब देखिए मैं सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करता हूँ यहाँ, सेक्स डिटर्मिनेशन में देखिए फीमेल जो होती है, फीमेल के पास XX होता है और मेल के पास क्या होता है, XY होता है। अब देखिए अगर हम इन दोनों का क्रॉस करवाते हैं, ओके, तो देखिए क्या बनता है, XX और ये हो गया XY। अगर हम XX का करवाते हैं XX, तो इससे क्या होगा, फीमेल, और इससे अगर हम करवाएंगे XY तो क्या होगा, मेल। तो जो इंडिकेटर ऑफ सेक्स है वो कौन है, मेल। पर हमारी सोसाइटी के अंदर फीमेल को क्या है, दोषी ठहराया गया है स्टूडेंट। हमारी जो थिंक है उसको हमें सुधारना चाहिए, फीमेल को इतना प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। ओके, मेल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये तो देखो, ये तो बाय चांस है, अगर वाई आ गया तो मेल होगा, अगर एक्स आ गया तो फीमेल होगा। तो इस पर किसी पे दोष नहीं डालना है स्टूडेंट, और भी पॉजिटिव रहना है और कंप्लीट अच्छे तरीके से इसकी स्टडी करनी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए स्टूडेंट। हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी जो है हम प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके सामने रखेंगे, उसको सोल्व करेंगे। और साथ में एग्जिट एग्ज़ाम और जो सफदरजंग हॉस्पिटल्स है और एम्स की जो तैयारी प्रिपरेशन है वो भी हम जल्दी ही स्टार्ट करवाएंगे स्टूडेंट। मिलते हैं स्टूडेंट एक नए टॉपिक के साथ। ओके, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद स्टूडेंट।